आपकी कक्षा 10 की प्रायिकता चैप्टर 15.1 के क्वेश्चन 1 से 10 तक कंटिन्यू करेंगे हम इस लेक्चर के अंदर। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ना। पहले क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है कि किसी भी घटना की घटित होने की प्लस किसी घटना की घटित नहीं होने की, यानी कि कोई घटना ये दे रखी है और पूछ रहा है कि पीई प्लस पीई बार इक्वल टू क्या होता है, यानी कि किसी घटना ई के घटित होने की प्लस उस घटना ई के घटित नहीं होने की प्रायिकता को योग पूछ रहा है। तो हमें पता है कि किसी घटना घटित होने की तथा घटित नहीं होने की प्रायिकता का योग हमेशा क्या होता है, एक होता है। ये हम पिछले वीडियो के अंदर थ्योरी के अंदर पढ़ चुके हैं, तो ये हमारे लिए आसान हो गया। ठीक है, क्वेश्चन दूसरा क्या पूछ रहा है कि उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती। तो हमें पता है कि ऐसी घटना क्या कहलाती है, ऐसी घटना कहलाती है अनिश्चित घटना, और अनिश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है ना। तो दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे, तो अनिश्चित घटना की प्रायिकता हमें पता है जीरो होती है, और इस प्रकार की घटना को क्या कहते हैं, अनिश्चित या असंभव घटना कह सकते हैं। ठीक है ना, अनिश्चित या फिर असंभव घटना, ठीक है ना। तीसरे में क्या पूछ रहा है, हम देखते हैं कि तीसरे में क्या पूछ रहा है। तीसरे में पूछ रहे हैं कि उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, यानी कि एक ऐसी घटना जो पूर्ण रूप से निश्चित रूप से घटित होगी, तो उसकी प्रायिकता हमें पता है कि एक होती है। तो उसकी प्रायिकता क्या होती है, वो एक होती है, और उसे निश्चित घटना कहेंगे। क्या कहेंगे, निश्चित घटना कहेंगे। ठीक है, निश्चित घटना कहेंगे। इसके अंदर चौथे पार्ट के अंदर क्या पूछ रहा है, चौथे पार्ट के अंदर पूछ रहा है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग बताइए। तो हमें पता है कि कोई भी प्रयोग करते हैं उनकी प्रारंभिक घटनाओं का योग है ना, वो एक होता है। क्या होता है, एक होता है। क्या होता है, एक होता है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर, पांचवी की ओर चलेंगे, तो क्या देगा, किसी घटना की प्रायिकता किससे बड़ी होती है तथा किससे छोटी होती है। ठीक है ना, यानी किसके बीच होती है। तो हमें पता है पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर हम पढ़ के आए हैं कि कोई भी घटना है, किसी भी घटना की प्रायिकता है वो जीरो से बड़ी या बराबर और एक से छोटी या फिर एक के बराबर, यानी जीरो और एक के क्या होती है, जीरो और एक के बीच होती है, जीरो और एक के बीच। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपकी, तीसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किसी भी फुटबॉल खेल को शुरू करने से पहले यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले गेंद लेगी, इसके लिए एक सिक्का उछाला जाता है, और सिक्का उछालने की प्रक्रिया है जो न्याय संगत मानी जाती है या फिर नहीं, इसके लिए बताना है। तो देखिए दोस्तों, सिक्का उछालने की जो प्रक्रिया है ना, उसमें दो कंडीशन होती है, हमें पता है, या तो उसमें हेड आएगा और या फिर क्या आएगा, टेल आएगा। तो दोनों में से एक कंडीशन हो सकती है, या तो हेड बोल दे या फिर टेल बोल दे। तो सिक्का उछालने की जो प्रक्रिया है उसको न्याय विधि माना जाता है किसी खेल के अंदर। और क्वेश्चन 4 की ओर चलेंगे। आपके चौथे क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है कि जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से कौन सी घटना, इसमें से कौन सा ऑप्शन किसी घटना का प्रायिकता नहीं हो सकती, यानी कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो हमें पता है कि अपन आंसर की ओर या देखेंगे तो हमें पता है कि कोई भी घटना की प्रायिकता है वो जीरो से बड़ी या बराबर होती है किसी घटना की घटित होने की प्रायिकता मान लेते हैं हम, और वो एक से छोटी या एक के बराबर होती है। ठीक है ना, ये चीज लेके चलते हैं, ये चीज लेके चलते हैं। तो देखिए ये चीज जीरो से बड़ी है और एक से छोटी है, ये चीज भी जीरो और एक के बीच ही मानते हैं। 15% यदि किसी का 100% माने तो 0.7 भी इसके बीच की होगी, लेकिन माइनस की 1.5 है, यानी कि जीरो से छोटी होगी। और हमें पता है कि माइनस की संख्या कभी किसी की प्रायिकता नहीं हो सकती, इसलिए अपना ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन 5 की ओर चलते हैं। आपकी 5वीं क्वेश्चन के अंदर क्या दिखा है कि दिया हुआ है कि कोई भी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता दे रखी है हमें, और पूछ क्या रहा है कि किसी घटना ई के घटित नहीं होने की प्रायिकता। ठीक है ना, तो पिछली थ्योरी में हम पढ़ के आए एक चीज की पीई प्लस पीई बार इक्वल टू 1, यानी किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता प्लस किसी घटना ई के घटित नहीं होने की प्रायिकता का योग क्या होता है, हमेशा एक होता है। तो हमें क्या दिया हुआ है, ये पीई दिया हुआ है ना, पीई दिया हुआ है, हमें याद करना है पीई बार इक्वल टू 1, और ये चीज हम आगे लेकर आएंगे तो 1 माइनस हो जाएगी ना, 1 माइनस पीई। ठीक है, इस चीज को करेंगे तो देखो
पीई बार इक्वल टू 1 माइनस पीई का मान क्या दिया है 0.05, ठीक है। तो हमारा क्या होगा पीई बार इक्वल टू क्या हो गया 1 माइनस 0.05 यानी 0.95 हमारा क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन 6 की ओर चलते हैं। छठे क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहा है कि किसी थैले के अंदर केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं, किसी थैले के अंदर केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं और कोई मालिनी को कहा जाता है कि इस थैले के अंदर से एक गोली निकालनी है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गोली है वो संतरे की महक वाली है या फिर निकाली गई गोली है वो नींबू की महक वाली है। दोनों क्वेश्चन करेंगे हम। तो अपन को पता है कि देखिए ओनली फॉर क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि ओनली फॉर नींबू की महक वाली गोली है। तो हमें पता है कि नींबू की महक वाली गोली में से संतरे की महक वाली गोली अपन कैसे निकाल सकते हैं ना, एक अनिश्चित घटना होगी ना, और अनिश्चित घटना की प्रायिकता हमें पता है क्या होती है 0 होती है, ठीक है। दूसरे के अंदर हम देखते हैं तो बोल रहा है कि नींबू की महक वाली गोलियां, और ट्यूशन के अंदर दे रखा है कि थैले के अंदर ओनली फॉर नींबू की महक वाली गोलियां है। तो नींबू की महक वाली गोलियों से नींबू की महक वाली गोलियां हम निकाल सकते हैं। तो यह एक क्या होगी एक निश्चित घटना होगी ना, और निश्चित घटना की प्रायिकता हमें पता है क्या होता है 1 होता है, ठीक है। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। एक्शन। आपके 7वें क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है 7वें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि यदि यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता दे रखी है। यानी कि कोई 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन है ना, एक दिन न होने की प्रायिकता क्या दे रखी है, प्रायिकता दे रखी है 0.992 यानी कि 992, ठीक है। इसकी क्या प्रायिकता है 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। तो देखिए हमें क्या दे रखा है कि 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक दिन न होने की प्रायिकता है, यानी कि इसको मान सकते हैं ना कि ये बार मान सकते हैं ना, यानी कि कोई घटना एक नहीं घटित होने की प्रायिकता मान सकते हैं ना, ये होगी। तो हम क्या निकालते हैं, हमें निकालना है दोनों विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता, ठीक है। यानी कि पी ई इक्वल टू क्या होगा ये निकालना है। तो हम ये चीज जानते हैं ना, ये चीज जानते हैं कि पी ई प्लस पी ई बार इक्वल टू 1। तो ये निकालना है हमें ये निकालना है। तो पी ई इक्वल टू 1 माइनस पी ई बार आगे चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा पी ई बार। तो पी ई इक्वल टू क्या देखा है 1 माइनस, और इसका पी ई बार का मान क्या देखा है 0.992, ठीक है। तो इस चीज को देखेंगे तो क्या आएगा 0.08, ठीक है ना हमारा आंसर, क्योंकि 0.992 से निकालेंगे ना तो 0.02 आंसर आएगा। हमारी पी ई क्या आ गया 0.08, यानी कि दोनों दोस्तों या दोनों लड़कों के जन्मदिन एक ही दिन की होने की प्रायिकता हम निकाल चुके हैं 0.08। ये चीज हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर क्या दे रखा है कि एक थैले में 3 लाल, एक थैले के अंदर क्या दे रखा है 3 लाल, एक थैले के अंदर 3 लाल और 5 काले गेंदे। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, यादृच्छिक निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो और गेंद लाल नहीं हो। तो हमें पता है कि देखिए थैले के अंदर देखेंगे कि लाल गेंद कितनी है, लाल गेंद है बराबर 3, और क्या दे रखा है, और दे रखा है काली गेंद इक्वल टू 5। तो एक चीज चाहिए हमें प्रायिकता निकालने के लिए, एक चीज चाहिए, क्या चाहिए कि हमें कुल टोटल योग चाहिए, यानी कि कुल गेंद कितने। तो हम देखेंगे कुल गेंदें, तो कुल गेंदें जोड़ देंगे हम 3 और 5 कितनी होगी 8 गेंद होगी, यानी कि कुल संभव परिणाम है ना हमारे क्या आ गया 8 आ गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि प्रायिकता निकालनी है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या प्रायिकता है कि गेंद निकाली गई गेंद लाल होने की प्रायिकता। तो हम देखेंगे प्रायिकता का सूत्र देखेंगे, प्रायिकता का सूत्र अनुकूल स्थिति बटे कुल संभव स्थिति या फिर अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। हमें पता है कि लाल गेंद कुल कितनी है 3 गेंद है, और 3 गेंदों में से कोई एक गेंद निकलेगी वही लाल हो पाएगी, ठीक है ना, क्योंकि ब्लैक गेंद से तो हम लाल निकाल नहीं सकते। तो हमारी अनुकूल स्थिति क्या होगी 3 हो गई, और टोटल कितने हो गया 8, यानी कि 3/8 हमारा क्या आ गया आंसर आ गया, यानी कि लाल गेंद होने की प्रायिकता का आंसर आ गया 3/8। दूसरा क्या पूछ रहा है कि लाल नहीं होने की, ठीक है। ये चीज क्या करनी है हमें, लाल नहीं है उनकी प्रायिकता पूछ रहे। तो हम दो तरीकों से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं
कि एक तो हमें पता है कि 5 गेंदें ब्लैक है और ब्लैक में से कोई निकलेगी तो क्या होगा, लाल नहीं होगी। तो एक तो हम निकाल सकते हैं कि 5 ब्लैक है तो 5 में से कोई निकलेगा, अनुकूल स्थिति 5 होगी ना ब्लैक वाली, तो हमारी गेंद लाल नहीं होगी। और टोटल कितने, 8। एक तो हमारा आंसर ये आता है 5/8। ठीक है। दूसरा ये तरीका हम देखें कि लाल गेंद नहीं हो, दूसरा तरीका हम देखें कि लाल गेंद नहीं हो, तो हम एक सूत्र पढ़ के हैं, क्या पढ़ के हैं कि हमें बताया कि PE प्लस PE बार इक्वल टू 1। तो लाल होने की प्रायिकता हमें पता है कितनी है, ये दे रखी है 3/8, हम पहले क्वेश्चन के अंदर निकाली थी, प्लस PE बार निकालना है यानी कि लाल नहीं होने की इक्वल टू 1। तो देखिए PE बार इक्वल टू 1 माइनस 3/8, 1 माइनस 3/8, 1 माइनस 3/8, इसका लैस से करके हम देखेंगे तो क्या आएगा, इसको 1 मान लेते हैं तो 8 आ गया, 8 में 8 1 का भाग देंगे तो 8, 8 माइनस 3 यानी कि 5/8। ये क्या आ गई, हमारी लाल नहीं होने की प्रायिकता, और ये हमारी क्या आ रही थी, लाल नहीं होने की प्रायिकता, दोनों सेम आ रही है। तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं ना, एक तो ये सूत्र से और एक वैसे सीधे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपके 9वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि लाल कंचे दे रखी है, 5 लाल कंचे और 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे। ठीक है ना, और पूछ क्या रहा है कि लाल होने की प्रायिकता, एक कंचा यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, इन कंचों में से एक कंचा यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, उस कंचे की क्या प्रायिकता है जो लाल होगा, यानी कि लाल होने की प्रायिकता देखते हैं। तो हमें पता है टोटल कंचे कितने हो गए, 5 और 4 9, 9 और 8 17, टोटल कंचे कितने हो गए हमारे पास 17 हो गए, यानी कि कुल संभव स्थिति हमारे पास 17 हो गई। ठीक है ना, तो लाल होने की प्रायिकता हम देखते हैं, लाल कंचे टोटल कितने हैं, 5 है, और 5 कंचों में से कोई कंचा निकलेगा तो ये लाल होगा ना। तो अनुकूल स्थिति कितनी होगी हमारी प्रायिकता की, अनुकूल स्थिति होगी 5 और बट्टे टोटल कितने कंचे 17, यानी कि ये हमारा आंसर हो गया कि इन कंचों में से एक कंचा यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है तो उसके लाल होने की प्रायिकता क्या होगी, तो हमारा आंसर आ गया 5/17। दूसरे के अंदर क्या पूछ रहा है कि सफेद होने की प्रायिकता बताइए, तो सफेद होने की प्रायिकता देखेंगे हम, सफेद होने की प्रायिकता, तो सफेद होने की अनुकूल स्थिति देखेंगे ना, तो सफेद कंचे टोटल कितने 8 कंचों में से कोई एक कंचा निकलेगा तो क्या होगा, सफेद होगा। तो हमारी अनुकूल स्थिति कितनी होगी 8 बटे, और टोटल कितना है हमें पता है टोटल 17 है। ठीक है ना, तो ये हमारे कंचा सफेद निकलेगा, इसकी प्रायिकता होगी 8/17। और तीसरे में क्या पूछ रहा है कि हरा नहीं होने की प्रायिकता। तो इस क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन बनते हैं, देखिए एक तो ऐसे निकाल सकते हैं, पहले हम निकाल लें कि हरा होने की प्रायिकता निकाल लें और वो एक में से घटा लें, क्योंकि PE प्लस PE बार इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, तो वो एक से घटा लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हरा नहीं होने की प्रायिकता आ जाएगी। या फिर देखते हैं कि टोटल कंचे कितने हैं, अपने के पास टोटल कंचे हरे कितने हैं 4 है, और इन चारों कंचों को छोड़कर ऊपर के जो सफेद और लाल कंचे उनमें से कोई कंचा निकालेंगे तो हमें पता है कि हरा कंचा नहीं होगा। तो पहले तरीके से करते हैं, देखो इन कंचों को छोड़ दो, हरे कंचे उनको छोड़ दो, और ऊपर की कंचे कितने होंगे 8 और 5 13, तो अनुकूल स्थिति कितने बन गई है हमारी, यानी कि हरा नहीं होने की, तो 13 और टोटल कितनी है 17। ठीक है ना, तो ये हमारी प्रायिकता एक तो ऐसे आ गई 13/17 हरा नहीं होने की। दूसरी बात हम निकालेंगे कि हरा होने की प्रायिकता, तो हरा होने की प्रायिकता देखते हैं ना, तो कितने है हरा, अनुकूल स्थिति 4 है बटे टोटल कितने हैं 17। ठीक है ना, ये हरा होने की है, और हरा नहीं होने की निकालेंगे तो ये एक में से घटा देंगे, तो एक में से घटा देंगे तो 17 माइनस 4 17, 17 माइनस 4/17 यानी कि क्या हो गया 17 माइनस 4 13/17। ये प्रायिकता हमारी सेम आ गई दोनों, यानी कि कौन से भी सूत्र से करो दोनों से जो इजी बढ़ता है ना उससे करना है हमें क्वेश्चन। ये हमारी प्रायिकता आ गई, और 9वां क्वेश्चन हो गया। हम 10वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, 10वें क्वेश्चन के अंदर क्या देखा, 10वें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि एक पिग्गी बैंक की बात कर रहा है, जिसमें से बोल रहा है कि 50 पैसे के कितने सिक्के 100 सिक्के हैं, एक के 50 सिक्के, और 2 पैसे के 20 सिक्के, और 5 पैसे के कितने बोल रहा है 10 सिक्के हैं। तो हम देखें तो हमारे पास टोटल सिक्के कितने हो गए, टोटल सिक्के हो गए हमारे पास 180, यानी कि 150 और 170 और 180। ठीक है ना, ये पूछ रहा है कि 50 पैसे के सिक्के होना, यानी कि कोई पिगी बैंक के अंदर, यानी कि गुल्लक के अंदर कोई सिक्का गिराया जाता है, उसकी प्रायिकता क्या है कि वह 50 पैसे का सिक्का होगा। तो हमें पता है कि 50 पैसे के टोटल सिक्के कितने हैं, प्रायिकता निकालते हैं, प्रायिकता निकालते हैं तो 50 पैसे के सिक्के कितने टोटल 100, तो 100 में से कोई सिक्का गिराया जाएगा तो वो 50 पैसे का हुआ, तो हमारी अनुकूल स्थिति या अनुकूल परिणाम बोले तो क्या हो गया
100 आ गया है ना, और टोटल कितना आ गया 180। तो 0 से 0 कैंसिल कर दिया और बचा इसमें 2 का भाग दे दिया तो 5/9, यानी कि 5/9 हमारा क्या आ गया 50 पैसे की सिक्के होने का आंसर आ गया, यानी कि प्रायिकता हो गई 50 पैसे के होने की 5/9। ओके, दूसरे में क्या पूछ रहा है, दूसरे में पूछ रहा है कि 5 का नहीं होगा, यानी कि कोई सिक्का है, कौन सा सिक्का ऐसा गिराया जाता है जो 5 पैसे का नहीं होगा, ठीक है ना, 5 पैसे का नहीं होगा। तो 5 पैसे का नहीं होने की प्रायिकता हम देखते हैं। तो 5 पैसे के सिक्के टोटल कितने हैं हमें पता है 10 है, ठीक है ना। तो इस 10 को छोड़कर, इस 10 सिक्के को छोड़कर और टोटल सिक्कों को गिराया जाए तो 5 का कोई भी सिक्का नहीं आता, ठीक है ना। तो ये कितने हो गए 100, 150 और 170, यानी कि हमारी प्रायिकता की अनुकूल स्थिति कितनी होगी टोटल 170 और टोटल कितनी 180, यानी कि 0 से 0 कैंसिल हो गया और इसमें किसी का भाग नहीं जाता है ना। तो हमारी प्रायिकता यही आ गई ना 17/18, ये हमारा आंसर, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से कैसे करें कि 5 के होने की प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका और करें तो क्या करेंगे कि 5 के होने की प्रायिकता ज्ञात करेंगे। पहले 5 के होने की प्रायिकता कितनी है कि 10/180, 10/180, 0 से 0 कैंसिल, 1/18 आ गया, 1/18 और 1 से निकालेंगे तो 1 माइनस 1/18, यानी कि 18 माइनस 1, 18 माइनस 1/18, यानी कि क्या हो गया 17/18, 17/18। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ आ रहा है, ये आंसर और ये यहाँ, तो दोनों तरीकों से जो बेस्ट लगे उस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है ना। और आज का ये लेक्चर है हमारा यहाँ तक पूरा करेंगे हम। और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।